शुक्रवार को भोजशाला विवाद मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसले के तहत भोजशाला को संरक्षित इमारत घोषित करते हुए हिंदू समाज को पूजा का पूरा अधिकार प्रदान कर दिया गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने भोजशाला को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है, जिसे वाग देवी का मंदिर माना गया है। अदालत ने अपने आदेश में हिंदू पक्ष को वहां पूजा अर्चना का अधिकार प्रदान किया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति देने संबंधी प्रावधान को अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि इस स्थल का प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के अधीन रहेगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार को यह विचार करना चाहिए कि ब्रिटेन के संग्रहालय से संबंधित प्रतिमा को वापस लाने के लिए आवश्यक प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई की जाए। साथ ही मुस्लिम पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी अन्य उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए सरकार के समक्ष आवेदन या प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। भोजशाला में कहा गया है कि जो सर्वे का चिन्ह भी निकला है, ये हिंदू चिन्ह है, ये हिंदू मंदिर का चिन्ह है। और मुसलमान भाई अपना कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी नमाज की व्यवस्था अन्य करे। केंद्र से कहा गया है कि लंदन में प्रतिमा लाकर भोजशाला में स्थापित करे। ये हिंदू पक्ष की विजय हुई है और ये 720 साल का संघर्ष, इसको विराम लगा है। यह किसी स्थान का निर्णय नहीं था, ये हिंदू संस्कृति की जो लड़ाई चल रही थी उस संस्कृति की विजय हुई है। आज वहाँ पे पूजा पाठ चालू हो सकती है, बिल्कुल पूजा तो चली रही थी मंदिर तक। भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं थी। भोजशाला के बाहर जो अवैध स्थान बने, सर्वे की आवश्यकता वो है। आने वाले समय वो भी वहाँ से 10/484/2022 पिटीशन में याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की जरूरत है हिंदू पक्ष का पक्ष रख रहा हूँ। अब एक भाई साहब पूरा फिर से बताइए किस तरह से क्या कहा है न्यायालय ने और भोजशाला और कमाल मस्जिद को लेकर क्या फैसला है? माननीय न्यायालय में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के इस इमारत को लेकर लगातार 24 दिन तक नियमित सुनवाई चलती रही। हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और सबके पक्ष को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जो ASI की रिपोर्ट है, जो ऐतिहासिक हमने गजेटियर रखे, जो हमने पुरातात्विक साक्ष्य रखे, जो हमने इमारतों की संरचना के बारे में अपनी टिप्पणियां करी कि मस्जिद में क्या क्या होना चाहिए, मंदिर में क्या होना चाहिए, कैसे ये इमारत मंदिर है, इन सभी देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संचालक अनिल मालवी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात रासू का लगा दी है। गुरुवार रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के चोइथराम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए तथा हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। पुलिस और प्रशासन मामले की लगातार जाँच कर रहा है। पटाखा फैक्ट्री के हादसे में जो इंजर्ड हुए हैं उनको आज मैं देखने आया हूं। और मैंने दिन में हमारे डिप्टी CM और प्रभारी मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे होम SCS संजय शुक्ला, ADG संभाग और जिले के सभी अधिकारियों के साथ हमारे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, जिला अध्यक्ष, हम सब ने अभी बीमार घायलों को देखा है। ये सही है कि पटाखा फैक्ट्री के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसमें इस पे NSA भी किया है और कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के लिए वरिष्ठ स्तर पे भी जांच होगी, जो दोषी उनको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अभी हमारा ध्यान घायलों की तरफ है और जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो भी लापरवाही होगी, जिस प्रकार की अंदर की जानकारी होगी, आगे जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वो इस तरह से, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। शुक्रवार का दिन इंदौर नगर निगम के नाम हंगामेदार रहा। इंदौर में जल संकट को लेकर शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करने के साथ ही मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए
एक के बाद एक तमाम मटके फोड़े और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत और टैंकरों की समस्या को लेकर लोगों में जमकर नाराजगी बढ़ रही है। जल सप्लाई मामले में इस बार नगर निगम पर काबिज भाजपा परिषद पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने आज सभी प्रदर्शन किया है, क्या पानी कहीं ना कहीं लोगों को देखिए, हमारे 22 जोनों पर आज इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसी जी के नेतृत्व में आज 22 नगर निगम जोनों पर एक आंदोलन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर शिकायतें आ रही थी कि पानी जो नगर निगम के टैंकर है वो पानी पैसों में बेच रहे हैं। उनको समस्या बताते हैं तो हर चीज़ का नगर निगम पैसा ले रही है। नगर निगम में दलाली और गुंडागिर्दी इस चरम पर है। नगर निगम का कर्मचारी अपने आप को गुंडे से कम नहीं समझ रहा। उसको लेकर हमने एक 22 जोनों पर एक आंदोलन किया है। क्या लगता है देखिए, टैंकर चल रहे हैं लेकिन टैंकर का व्यवसायीकरण चल रहा है। कहने को भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित लोग हैं उनके घर में निःशुल्क पानी डल रहा है, लेकिन आम जनता के घर में पैसों से पानी डल रहा है। इसके प्रूफ बहुत से लोग दे चुके हैं। हर वार्डों के अंदर ये समस्या है। कांग्रेस कहाँ तक ये आंदोलन? कांग्रेस अभी सांकेतिक धरना दिया गया है, इसके बाद एक उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि ये कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही है। इस बार जनता के हक के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरा बीच में भागीरथपुरा के बाद आपने इंदौर में जल संकट को लेकर कांग्रेस ने शहर भर में नगर निगम के खिलाफ शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोनल कार्यालयों और निगम मुख्यालय पर धरना देकर नारेबाजी की और मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और पानी की किल्लत को लेकर अपनी समस्याएं रखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। इस मामले में चिंटू चोकसे, वार्ड अध्यक्ष सुनील जाधव और निगम अधिकारी नरेंद्र कुरिल सहित अन्य ने भी अपने विचार रखे हैं, जिसे आप स्वयं देखें। जोन क्रमांक 17 में वार्ड 18 के अंदर जितने टैंकर 11 से 12 टैंकर हैं, 11-12 टैंकर जनता के बीच में पूछने की बजाय इंडस्ट्री एरिया में सेवा दे रहे हैं और 1800 रुपए में टैंकर बिक रहे हैं। नर्मदा का जल सारा बेचा जा रहा है। मेरी जनता प्यासी है, उनको पानी नहीं मिल रहा और सारा टैंकर इंडस्ट्री एरिया में 500, 1000, 700 में सारे ड्राइवर बेच रहे हैं और इनकी नाक के नीचे बेच रहे हैं। जड़ो सबकी नाक के नीचे बेच रहे हैं। इनको कोई जानकारी नहीं, सब जानकारी है इनको, क्योंकि इनको ऊपर से लेकर पूरी नीचे तक मिली भगत है और सारा पानी बेचा जा रहा है और जनता आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक आज पानी के लिए परेशान है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम इंदौर के 22 जोन का एक साथ घेराव किया गया। मैं स्वयं ये जोन 17 नरवल पे मौजूद हूँ, जहाँ वार्ड क्रमांक 18, 19 और 21 के लोग हैं। 1 घंटे तक प्रदर्शन चला। हजारों की संख्या में लोग हैं, अपनी तकलीफ बता रहे हैं। 4 दिन की चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख तक निराकरण नहीं हुआ, लवकुश की टंकी प्रॉपर नहीं भरेगी, जहाँ बोरिंग चाहिए वो बोरिंग नहीं होगी, जहाँ नर्मदा गंदा पानी आता है वो सही नहीं हुआ, तो 21 तारीख को जोनल कार्यालय की तालाबंदी करेगी कांग्रेस पार्टी, अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो। पानी को समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आज वार्ड क्रमांक जिसके पार्षद चोरसी जी द्वारा जोनल कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया था और पानी की समस्याओं के संबंध में तीनों वार्डों के रहवासी लोग भी आए थे और पानी की उनके द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में उनके द्वारा लवकुश के यहाँ पे पानी का कुछ समस्या है भरने की, तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से भरने का मांग की गई है, जिसकी हमने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और जो कार्यपालन मंत्री मुगेला जी उनको भी अवगत कराया गया है और कुछ जगहों पे नए जगहों पे उनकी तरह बोरिंग की भी मांग की गई है, क्योंकि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसमें बोरिंगों का जल स्तर काफी कम हो गया है, उसी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। इंदौर में गहराते जल संकट को लेकर शुक्रवार को शहर कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और निगम अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे और नेता दीपू यादव ने अधिकारियों को घेरते हुए जलापूर्ति व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, जबकि निगम सिर्फ दावे कर रहा है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जनता जो है वो त्राही मची हुई है पूरे इंदौर शहर में। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि बीजेपी के जितने वार्ड हैं वहाँ भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन लोगों को कोई असर ही नहीं हो रहा है। वहाँ की जनता भी हमें कह रही है कि दीदी हमारे लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए।
तो भैया पूरे इंदौर शहर की समस्या है ये। आज ये कोई हमने पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखा, हम राजनीतिक रूप से यहाँ पर नहीं आए थे, हम जनता की आवाज़ को अपने अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए आए थे। ज़रूरत ये है कि पानी का जो सप्लाई यहाँ हो रहा है, टंकियाँ ज़्यादा बन गई, पानी की मात्रा बढ़ाई नहीं गई है, तो ये हमको पता है कि निगम के पास भी सीमित मात्रा में पानी है, जल आपूर्ति कैसे की जाए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये बिल्कुल समझ में आता है हमें। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये था कि जितना भी पानी आ रहा है कम से कम वो तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, जो पानी जिस तरीके। इसी के साथ इंदौर में बढ़ते जल संकट और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नगर निगम प्रशासन ने स्थिति पर अपना पक्ष भी रखा है। अपर आयुक्त आशीष पाठक ने कहा कि भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर के कारण जलापूर्ति पर लगातार दबाव बढ़ गया है, लेकिन शहर में पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निगम का दावा है कि प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति लगातार जारी है और व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। कहीं कोई गड़बड़ी है तो हम उसे तत्काल देखेंगे। देखिए, दो विषय हैं। इंदौर शहर की जो भी जल प्रदाय का है उसके लिए हमारी मुख्य निर्भरता नर्मदा के ऊपर है। नर्मदा से हमें पूरा पानी प्राप्त होता है। आज भी करीबन 342 MLD पानी हमें वहाँ से मिला है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में और थर्ड फेज़ में। कहीं कोई तकनीकी कमी आती है, जैसे कल हमारी जो PS2 वाली लाइन में कुछ प्रेशर का इशू आया था, कहीं पे तकनीकी त्रुटि थी तो हमारी कुछ टंकियाँ कम भरी थी, तो तकनीकी का समस्या के कारण एक समस्या अलग विषय है। जो दूसरा अभी जो हमारा जल प्रदाय में थोड़ा सा एक दबाव है नर्मदा की सप्लाई पे, वो इसलिए है कि इंदौर की करीबन 18 से 20% जो पॉपुलेशन है वो नर्मदा विहीन है, वहाँ नर्मदा की कनेक्टिविटी नहीं है। और आप लोग सभी जानते हैं कि चूँकि इस बार जो भूजल स्तर है वो मुझे लगता है जो पहले आप लोगों के इसे चर्चा से मुझे पता पड़ा कि पहले पिछले साल 15 मई तक हमारे बोर चले थे, इस बार 15 अप्रैल से बोर और बाकी जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो पूरा जो दबाव है वो नर्मदा के ऊपर है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी हमें जो नर्मदा का पानी मिल रहा है वो हमें उस एरिया में भी, चाहे वो हम टैंकर से कैटर करें या डायरेक्ट सप्लाई से कैटर करें, पर वो हमें करना पड़ रहा है। इंदौर में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत थाना द्वारकापुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1,80,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस ने आरोपी रोहन राठौर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी राजस्थान से कम कीमत में ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में ऊंचे दामों पर सप्लाई कर रहा था। इंदौर की IPS एकेडमी में एक शिक्षक पर छात्राओं से बेड टच के गंभीर आरोप लगने के बाद मामला काफी गर्मा गया। घटना के बाद गुरुवार देर रात तक हंगामा होता रहा। जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बढ़ते जल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कांग्रेस के आंदोलन पर पलटवार करते हुए कहा कि नगर निगम शहर में जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्षदों से अपने वार्डों में चल रहे टैंकरों का हिसाब देने की बात भी कही है। इंदौर में जल संकट के बीच कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर महापौर ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निगम की टीमें फील्ड में लगातार सक्रिय है और जरूरतमंद क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति जारी है। कांग्रेस के सारे आरोप निराधार हैं। भाई स्काडा सिस्टम लगा है, पानी का एक एक बूंद कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग हम डेली कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कंट्रोल रूम पे बैठती है। जहाँ पानी के बोरिंग सूखे हैं वहाँ टैंकर से सप्लाई हो रहा है। मीठे पानी के भी नहीं आ रहे हैं सब पानी। देखिए, ऐसा है कि नर्मदा जी का पानी की टंकियों में आता है। जहाँ पीने का पानी नहीं है उन टंकियों से हम टैंकर भर के लोगों के यहाँ भेज रहे हैं। बाकी बोरिंग से नया हाइड्रेंट बनाए उससे भी सप्लाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर जल समस्या को लेकर इंदौर नगर निगम को घेरा है, कई तरह के आरोप हैं। सबसे पहले कांग्रेस के सारे पार्षद इस बात का जवाब दें कि जितने टैंकर वो अपने वार्ड में चला रहे हैं और जिससे पर्याप्त पानी की पूर्ति हो रही है उसका वो हिसाब दें। और ये सब जानते हैं कि जितना पानी माँ नर्मदा जी जलूद से आ रहा है उसकी एक एक बूंद हम जनता को वितरित कर रहे हैं। जहाँ बोरिंग सूखे हैं वहाँ टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। कांग्रेस को केवल विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक रूप से कुछ सुझाव वो देंगे, उस पर भी हम काम करेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ हमने हाइड्रेंट बनाने का काम किया, जहाँ पानी की बोरिंग सूखे वहाँ टैंकर से सप्लाई शुरू किया। और कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में कितने कितने टैंकर चल रहे हैं, उससे वो कैसे पानी बांट रहे हैं उसका हिसाब दें। उनका आरोप है कि
और अंत में कार्टून झूठ न बोले। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।